आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। स्मृति ग्राम नाम का एक गांव था जो गंगा नदी के किनारे बसा था। ये गांव कभी छठ पर्व के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ युवा पीढ़ी गांव छोड़कर शहरों में बस गई। गांव में केवल वृद्ध लोग रह गए थे, जो अपनी पुरानी स्मृतियों और टूटे फूटे घाटों के साथ अकेले थे। गांव के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे बाबा स्मरणा, जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष थी। उनके बेटे और पोते विहान शहर में रहते थे और अत्यधिक व्यस्त थे। विहान गांव की पुरानी परंपराओं को समय की बर्बादी मानता था और अपने दादा को गांव से शहर ले जाना चाहता था। बाबा स्मरणा इस बात से दुखी थे कि उनके पुरखों ने जिस घाट पर पीढ़ी दर पीढ़ी छठ की पूजा की थी, वह अब कूड़े और कीचड़ से भर गया था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि छठ पर्व पर उनका पोता विहान अपने हाथों से उस घाट की सफाई करे और अर्घ्य दे। छठ पर्व का समय आया। विहान अनिच्छा से अपने दादा को लेने गांव आया। बाबा स्मरणा ने रोते हुए कहा, विहान, मुझे शहर नहीं जाना। मैं इस बार छठ यही करूंगा। ये घाट, ये टूटे ये सूखे पौधे, ये केवल चीजें नहीं है। ये तुम्हारे पुरखों की स्मृतियां हैं, उनका त्याग है। यदि हम इन्हें भूल गए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। विहान को दादाजी की बात भावुक लगी, पर वह फिर भी सहमत नहीं हुआ। दादाजी, मैं आपको शहर ले जाकर एक साफ सुथरे कुंड में छठ करवा दूंगा। इस गंदगी में पूजा का क्या अर्थ है? बाबा स्मरणा ने कहा, छठ का अर्थ यादों का अर्घ्य है। तुम्हारे परदादा ने इस घाट को अपने हाथों से बनाया था, जब कोई सुविधा नहीं थी। अगर तुम इस घाट को साफ नहीं कर सकते तो तुम अपनी विरासत को कैसे संभालोगे? विहान ने जिद पकड़ ली और कहा, ठीक है, मैं आपको यहाँ से ले जाने से पहले घाट साफ करूंगा, पर मैं कोई व्रत नहीं रखूंगा। विहान ने नहाय खाए के दिन से अनिच्छा से घाट की सफाई शुरू की। जैसे ही उसने कीचड़ हटाना शुरू किया, उसे वहां एक पुरानी जीर्ण शीर्ण बांस की टोकरी मिली, जो उसके परदादा की थी। टोकरी के नीचे उसे एक मिट्टी का दिया मिला, जिस पर उसके पुरखों के हाथ का निशान था। जैसे जैसे विहान सफाई करता गया, उसे अपने परदादा के श्रम, अपनी दादी की भक्ति और अपने पिता के बचपन के किस्से याद आने लगे। हर कूड़ा, हर कीचड़ का ढेर हटते ही उसे अपने पुरखों के बलिदान और प्रेम की एक नई स्मृति मिलती गई। संध्या अर्घ्य के दिन तक विहान ने घाट को अकेले ही पूरी तरह चमका दिया था। उसने व्रत तो नहीं रखा था, पर उसने अपने पुरखों की स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया था। बाबा स्मरणा जल में खड़े हुए। उन्होंने देखा कि विहान अनजाने में ही सही उस पवित्र नाले के पास खड़ा है, जहां वह अकेला था। बाबा स्मरणा ने अर्घ्य देते हुए प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरे पास प्रसाद नहीं है, पर मेरे पोते ने हमारी पुरानी स्मृतियों को अर्घ्य दिया है। उसका ये कार्य व्रत से बड़ा है। जैसे ही उन्होंने अर्घ्य दिया, वह टूटा हुआ घाट पुरखों की स्मृतियों के प्रकाश से दमक उठा, और विहान के हाथ में मौजूद वह मिट्टी का दिया बिना जलाए अपने आप शांतिपूर्ण सुनहरी लौ से प्रज्वलित हो गया। छठी मैया प्रकट हुई और विहान से कहा, विहान, तुमने कोई प्रसाद नहीं बनाया, पर तुमने अपने पुरखों की विरासत को बचाया। तुमने अपने परिवार की अमूल्य स्मृतियों को जीवित किया है। ये छठ पर्व पीढ़ीगत जिम्मेदारी का पर्व है। छठी मैया ने बाबा स्मरणा से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। विहान अब से इस गांव का स्मृति पालक होगा। विहान ने उसी क्षण शहर लौटने का विचार त्याग दिया। उसने उस दिए को उठाया और संकल्प लिया कि वह अपने पुरखों की यादों और मूल्यों को कभी मरने नहीं देगा। उसने उस घाट पर पहला अर्घ्य उस मिट्टी के दिए से दी, या जो उसके परदादा की निशानी थी। स्मृति ग्राम की कथा हमें सिखाती है कि छठ पर्व केवल वर्तमान की कामनाओं के लिए नहीं है, बल्कि उस अमूल्य विरासत के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हमारे पुरखों ने श्रम और त्याग से बनाया है। सच्ची भक्ति वह है जो बीती हुई पीढ़ी की स्मृतियों को संरक्षित करे और आने वाली पीढ़ी को सौंपे। विहान का शहर जाने का विचार त्यागना और स्मृति ग्राम के घाट को पुनर्जीवित करना केवल एक पारिवारिक कहानी नहीं रही। वह टूटा हुआ घाट, जो अब चमक रहा था, गांव के लिए पुरानी पीढ़ी के मूल्यों की वापसी का प्रतीक बन गया। विहान ने बाबा स्मरणा के साथ मिलकर स्मृति पालक दल का गठन किया। इस दल का उद्देश्य केवल घाट की सफाई नहीं था, बल्कि गांव के उन सभी पुरानी परंपराओं, किस्सों और ज्ञान को इकट्ठा करना था, जिन्हें युवा पीढ़ी ने भुला दिया था।
विहान ने अपनी इंजीनियरिंग की कुशलता का उपयोग किया। उसने गांव के सबसे वयोवृद्ध लोगों की बातें रिकॉर्ड करना शुरू किया, छठ के पुराने गीत, प्रसाद बनाने की पारंपरिक विधियां, और सबसे महत्वपूर्ण, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गांव के लिए काम किया था। लेकिन गांव में एक बड़ी चुनौती थी, विश्वास का अभाव। जो युवा गांव छोड़कर शहर जा चुके थे, उन्हें विहान का ये प्रयास मूर्खतापूर्ण लगा। विहान के पिता, जो शहर में एक सफल व्यापारी थे, उन्होंने विहान को फोन करके डांटा, तुम अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो। ये टूटी फूटी यादें किसी काम की नहीं है। धन और विज्ञान ही भविष्य है। विहान ने जवाब दिया, पिताजी, धन से आप मकान खरीद सकते हैं, पर विरासत नहीं। ये स्मृतियां ही हमारी असली पूंजी है। अगले वर्ष की छठ आने से कुछ दिन पहले एक प्राकृतिक आपदा आई। भयंकर चक्रवात के कारण स्मृतिग्राम का मुख्य मार्ग टूट गया और गांव बाहरी दुनिया से कट गया। सभी जरूरी सामान, खासकर छठ के लिए आवश्यक सामग्री, गांव तक पहुंचना बंद हो गई। युवा पीढ़ी हताश हो गई। उन्हें लगा कि इस बार छठ नहीं हो पाएगी। लेकिन विहान ने निराश होने के बजाय स्मृति पालक दल को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी रिकॉर्ड की गई पुरखों की स्मृतियों को सुनाना शुरू कर। छोटी ईया तारांकन एक कहानी में सुना कि कैसे सूखे के दौरान उनके परदादा ने जंगली अनाजों से ठेकुआ बनाया था। तारांकन दूसरी स्मृति में था कि कैसे कच्चे रास्ते टूट जाने पर व्रती महिलाओं ने बांस के पुल बनाकर प्रसाद और सामग्री को नदी पार कराया था। पुरखों के ज्ञान और उनके त्याग की कहानियों ने गांव वालों में एक नई ऊर्जा भर दी। विहान ने इंजीनियरिंग के ज्ञान से रास्ता ठीक करने के बजाय पुरानी विधि से बांस और स्थानीय लकड़ी का उपयोग करके एक अस्थायी पुल बनाया। गांव की महिलाओं ने स्मृतियों के आधार पर स्थानीय जंगली अनाजों और गुड़ का उपयोग करके शुद्ध प्रसाद तैयार किया। छठ के दिन उस पुल से चलकर व्रती, जिनके चेहरे पर अब कोई निराशा नहीं थी, बल्कि पुरखों पर गर्व था, घाट पर पहुंचे। बाबा स्मरणा और विहान जल में खड़े थे। इस बार उनके सूप में भले ही बाजार के फल नहीं थे, पर वह प्रसाद पुरखों के ज्ञान और वर्तमान के श्रम से भरा था। जब उन्होंने अर्घ्य दिया, तो आकाश में केवल सूर्य की ही नहीं, बल्कि हजारों स्मृतियों की अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। छठी मैया मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। उन्होंने कहा, स्मृतिग्राम के भक्तों, तुमने सिद्ध किया कि विरासत को बचाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। विहान, तुमने अपनी पीढ़ी को सिखाया कि सच्चा विज्ञान वह है जो पुरखों के ज्ञान से मार्गदर्शन ले। छठी मैया ने घोषणा की कि अब से छठ पर्व केवल वर्तमान का वरदान नहीं देगा, बल्कि यह पर्व हर आपदा में पुरखों के ज्ञान की रक्षा करेगा। विहान के पिता, जो शहर से इस चमत्कार को देखने आए थे, उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, तुमने हमें सिखाया बेटा कि हमने शहर में सब कुछ पाया, पर गांव में अपनी आत्मा खो दी थी। स्मृतिग्राम की कथा ने छठ महापर्व को पीढ़ीगत सेतु का पर्व बना दिया। ये सिखाता है कि अतीत की स्मृतियां केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि भविष्य के संकटों से लड़ने के लिए सबसे अमूल्य ज्ञान और प्रेरणा का भंडार है। और छठ पर्व का सच्चा सार विरासत का सम्मान आना और पीढ़ीगत जिम्मेदारी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।